आज मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति पूरी तरह सतर्कता की मांग कर रही है और भोपाल सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में ठंड, कोहरा और सक्रिय मौसमी सिस्टमों का सीधा असर देखा जा रहा है। इसलिए दिन की शुरुआत करने से पहले यह मौसम बुलेटिन ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आज सक्रिय मौसमी सिस्टमों की। इस समय बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सर्कुलेशन और अधिक सक्रिय होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र यानी WLPA में बदल चुका है और इसके आगे चलकर डिप्रेशन में तब्दील होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है। वहीं एक सर्कुलेशन बांग्लादेश क्षेत्र में मौजूद है और एक अन्य सर्कुलेशन श्रीलंका के निकट कुमारीन क्षेत्र के आसपास सक्रिय बना हुआ है। इन सभी सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश के रूप में सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वातावरण में नमी बनाए हुए है और यही नमी ठंड और कोहरे को मजबूत कर रही है। ऐसे में मौसम शांत दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं कहा जा सकता। अब कोहरे की स्थिति पर आएं तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग सभी जिले आज कोहरे की चपेट में रहेंगे। शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी के साथ साथ गुना, अशोकनगर, विदिशा, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और बुरहानपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है और इसका असर सुबह लगभग 10 बजे तक बना रह सकता है, जिससे दृश्यता कम रहेगी और सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें ताकि आपको आपके इलाके की सटीक मौसम जानकारी लगातार मिलती रहे। अब तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो दिन के समय जिन शहरों और कस्बों में सबसे कम तापमान दर्ज किया जा सकता है उनमें मुरैना, ग्वालियर, दतिया, कोहाट, अंबाह, जोरा, सबलगढ़, पोरसा, भिंड और छतरपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में दिन का न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जिससे दोपहर के समय भी मौसम पूरी तरह सहज नहीं रहेगा और हल्की ठंड महसूस होती रहेगी। वहीं भोपाल, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में भी धूप कमजोर रहने के कारण ठंड का असर दिन में बना रह सकता है। रात की स्थिति और ज्यादा गंभीर रहने वाली है डिंडोरी, रीवा, सतना, शहडोल, मैहर, मुरैना, भिंड, दतिया, सीधी और निवाड़ी जैसे इलाकों में रात का न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे देर रात और तड़के सुबह के समय ठिठुरन साफ तौर पर महसूस होगी और ठंड का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। हवा की स्थिति की बात करें तो आज अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले थोड़ी अधिक रह सकती है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में हवा सामान्य बनी रहेगी। कहीं भी आंधी या तेज हवा चलने की संभावना नहीं है, लेकिन ठंडी हवा लगातार चलती रहने से ठंड का असर कम नहीं होगा। अब बात करते हैं बारिश की। फिलहाल साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आज मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है और लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल की खाड़ी और आसपास सक्रिय सिस्टम पूरी तरह कमजोर नहीं हैं और अगर इनमें और मजबूती आती है तो आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। ऐसे में आज भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही सिस्टम आगे चलकर स्थिति बदलने की क्षमता रखते हैं। अगले 24 से 48 घंटों की, यानी आज के बाद आने वाले अगले 2 दिनों की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का रुख पूरी तरह ठंड और कोहरे के पक्ष में बना रहने वाला है और भोपाल सहित राज्य के अधिकतर जिलों में किसी बड़े बदलाव के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं जिन्हें हल्के में लेना सही नहीं होगा।
अगले 24 घंटों के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में कोहरे का असर और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जैसे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है और इसका प्रभाव सुबह लगभग 10 बजे तक बने रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम रहेगी और सड़क व तय रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों जैसे रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी में भी सुबह के समय कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा, जिससे खुले इलाकों में ठिठुरन ज्यादा महसूस होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले या गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि अगले अपडेट में आपको आपके इलाके की सटीक जानकारी मिल सके। अगले 24 घंटों में दिन के तापमान की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, दतिया, अंबाह, जोरा, सबलगढ़, पोरसा, भिंड और निवाड़ी जैसे इलाकों में दिन का न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जिससे दिन में भी मौसम पूरी तरह आरामदायक नहीं रहेगा और हल्की सर्दी महसूस होती रहेगी। वहीं भोपाल, सागर, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में भी धूप कमजोर रहने के कारण दिन में ठंड का असर बना रह सकता है। रात की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में और ज्यादा सख्त होती दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, रीवा, सतना, शहडोल, मुरैना, भिंड, दतिया, सीधी और निवाड़ी जैसे इलाकों में रात का न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे देर रात और तड़के सुबह के समय ठिठुरन तेज रहेगी और बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। हवा की स्थिति की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और आसपास के इलाकों में हवा की गति सामान्य से थोड़ी अधिक रह सकती है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में हवा सामान्य बनी रहेगी। कहीं भी आंधी या तेज हवा चलने की संभावना नहीं है, लेकिन ठंडी हवा लगातार बहने से ठंड का असर कम नहीं होगा। अब अगर बारिश की स्थिति पर नजर डालें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम अधिकतर साफ तथा शुष्क बना रहेगा। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र और अन्य सक्रिय मौसमी सिस्टम पूरी तरह कमजोर नहीं हैं, और अगर इनकी दिशा या सक्रियता में बदलाव आता है तो आने वाले समय में मौसम का मिजाज बदल सकता है। ऐसे में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही सिस्टम आगे चलकर ठंड के साथ बारिश की भूमिका भी बना सकते हैं। वज्रपात यानी बिजली गिरने की स्थिति पर नजर डालें तो अगले 2 दिनों में भी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं है, जिससे इस मोर्चे पर राहत बनी रहेगी। अगले 48 घंटे ऐसे रहने वाले हैं जहां बाहर से मौसम सामान्य नजर आएगा, लेकिन कोहरा और गिरता तापमान अंदरूनी तौर पर असर डालता रहेगा। खासकर सुबह के समय हाईवे, ग्रामीण सड़कों और खुले इलाकों में चलने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि दृश्यता कम रहने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं खेतों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को भी ठंड से बचाव जरूरी होगा। यह वह समय है जब मौसम में कोई तेज बदलाव नहीं दिखता, लेकिन लगातार बनी रहने वाली सर्दी शरीर पर धीरे धीरे असर करती है और लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सुबह और देर रात अतिरिक्त सावधानी बेहद जरूरी है। आगे मौसम की चाल और ज्यादा अहम होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और इस मौसम बुलेटिन को अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जरूर साझा करें, ताकि हर कोई समय रहते मौसम के संकेतों को समझ सके। कुल मिलाकर अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश फिलहाल दूर रहेगी, हवा सामान्य रहेगी, लेकिन ठंड और कोहरे का असर लगातार बना रहेगा और यही अगले 24 से 48 घंटों का सबसे बड़ा
और अहम मौसम संकेत है।